हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सबको। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों का वेलकम है आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स के एप्लीकेशन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था AB कंसेप्ट के बारे में और रूल 100 के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक परसेंटेज का महत्वपूर्ण टाइप, जिसका नाम है भाई पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। यानी बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जनसंख्या आधारित प्रश्नों के ऊपर। अगर हम बात करें पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पर, तो मेरे भाई ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं बचा होगा जहां पर यहां से सवाल आपके पेपर में नहीं आते। तो जितने भी टाइप या वैरायटी के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, मैं एक एक टाइप एक एक वैरायटी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और यकीन मानना कि आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ये मान के चलना कि कंफर्म यहाँ से पेपर में सवाल आता ही आता है। और आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे आप ऑप्शन की सहायता से भी आंसर निकालना सीखोगे। तो पूरा वीडियो ईमानदारी के साथ देखना। तो चलिए भैया, क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी बच्चों जनसंख्या आधारित प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो देखो हमारे एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग में 5-6 वैरायटी के सवाल अभी देखने को मिल रहे हैं। और अभी जब आपका रेलवे का पेपर हुआ था तो वहां भी बच्चों क्या हुआ था कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो उन सभी को, नए पुराने सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें आपका ज्यादातर जो है ना, दो वैरायटी के सवाल आपके बहुत फेमस हैं। पहला बच्चों क्या है आपका, पहला बच्चों यहाँ पे आपका जो फेमस टाइप बनता है, मान लो यहाँ पर बच्चों आपके पास में कोई भी एक समय दिया जाएगा। जैसे मान लो दे दिया गया भाई आपका 1980 दे दिया गया। ठीक है, 1980 हमारे पास दे दिया गया। और यहाँ बच्चों क्या है, कोई आपका एक नंबर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर दे दिया गया। अब क्या किया जाएगा, उसको मेरे भाई इस वैल्यू को क्या किया जाएगा, 1980 से आगे के सालों में, या हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, और हो सकता है आपका 3 साल, कितने भी साल के बाद में आपका ये हो सकता है। मान लो यहां पर मैंने लिखा 1983 लिख दिया मैंने सपोज, है ना। यहां पर बच्चों आपको नंबर दिया जाएगा और यहां पर कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ जो है बेटा वो क्या दिया जाएगा, परसेंटेज आपका चेंज दिया जाएगा। अब परसेंटेज चेंज का मतलब आपका हो सकता है प्लस किया जाए या माइनस किया जाए। और यहां पर आपको हो सकता है कि यहां पर बताइए अब आपका N2 कितना हो जाएगा, यानी यहां पर आपसे पूछ सकता है कि अब हमारे पास में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो एक तो ये आपका पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा वैरायटी क्या होता है, यानी ये बच्चों हमारा केस क्या, आफ्टर का केस है। यानी अभी वैल्यू दे रखी है और बाद की वैल्यू आपको बतानी है। इट मींस बच्चों ये वाला केस हमारे पास कौन सा बनेगा, तो ये वाला केस हमारे पास बनता है बच्चों आफ्टर का केस है, यानी आपका बाद का केस रहने वाला है। ठीक है, तो एक आपका टाइप यहां पर ये भी बनेगा, इसका भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। या फिर हो सकता है मेरे भाई आपसे पहले की भी जनसंख्या पूछे। जैसे मान लो आपका मैंने कहा, ठीक है, यहां पर आपके पास में कोई एक नंबर दे रखा है, मान लो A नंबर दे रखा है। और इस A नंबर में बच्चों क्या किया गया, हो सकता है एक बार या दो बार आपका परिवर्तन किया गया, है ना। और यहां पर आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया बच्चों। ठीक है, चलो, जैसे मैंने कहा आपके पास यहां पर बच्चों आपका क्या दिया गया, यहां पर आपके पास कुछ नंबर दे दिया गया है। और अब आपसे क्या पूछेगा, यहां नंबर दे दिया गया, अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ यहां पर आपके पास में, यहां बच्चों आपकी जनसंख्या क्या होगी, ये आपका पूछ लेगा। मतलब यहां बाद वाला दे करके पहले वाला पूछ सकता है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास कौन सा केस काम करेगा, तो ये वाला केस हमारे पास बच्चों आपका बिफोर का केस है, यानी पहले का केस है। ठीक है, तो ये दो आप लोग केस याद रखना। यहाँ पे आपके पास पूछा जा सकता है बच्चों क्या, कि कोई आपका नंबर दे करके पूछा जा सकता है कि बाद वाली जनसंख्या बताओ, यानी लास्ट वाली बताओ। या ये हो सकता है कि बाद वाली देकर आपसे पहले वाली पूछ ले। तो यहां बच्चों क्या है, ये दे करके ये पूछा, आफ्टर वाला केस हो जाएगा। लास्ट में दे करके पीछे की तरफ आपको जाना होगा, पीछे की तरफ, तो यानी आपका बिफोर वाला केस होगा। तो ये दो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को ये आने चाहिए। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं कि केवल यही दो केस बनता है, लेकिन हाँ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पैटर्न पर, तो ये दो केस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी किस किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके वैरायटी शुरू करते हैं। और थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा मेरे भाई आपका। बेटा ट्रायंगल अभी सब मैं कराऊंगा, अभी जो करा रहा हूं उस पर ध्यान दो भाई। ओके, अरे विनीत बेटा वो ट्रायंगल स्फेयर वो आपका दूसरा हमारा टाइप रहेगा, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे परसेंटेज में, वहां कराऊंगा विनीत। ठीक है, आइए तो चलते हैं भाई, देखते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल देखो बच्चों हमारे पास पूछा गया है,
एमटीएस 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या है, एक गांव की जनसंख्या 3% की दर से बढ़ती है। यदि 122 आपके लोग कम होते तो 1% की कमी होती। बताओ वर्तमान में जनसंख्या क्या है। मतलब ये कहना चाहता है भाई कि अगर हमारे पास एक गांव की जनसंख्या है, वो बच्चों क्या है 3% की दर से क्या हो जाती है भाई, बढ़ती है ना। 3% की दर से क्या होती है, बढ़ती है। और यहां दे रखा है भाई 1% की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए। इसका मतलब यह है बच्चों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी 3% बढ़ रही है, बाद में कह रहा है 1% कम। तो बताओ डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों, डिफरेंस कितने का आएगा। अगर हमारे पास केस एक प्लस और माइनस का है तो अंतर बच्चों कितना आएगा आपका, तो 3 और 1 यानी 4% का कुल मिला के अंतर आएगा। और सवाल में बच्चों इसी 4% का मान क्या दे रखा, 122 के बराबर दे रखा है ना। बोला नहीं गया आपसे कि भाई अगर 122 लोग कम होते, यानी 3% ज्यादा को 1% कम में कन्वर्ट करना है, तो 4% का अंतर आएगा। 4% का मान सवाल में 122 दे रखा है। बोला है वर्तमान जनसंख्या बताओ, तो कोई भी जनसंख्या होगी मेरे भाई वो आपकी क्या होती है, अपने आप का 100% होती है। तो 100% का मान निकाल दो, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 का अगर हम देखेंगे कितने गुना, 4 इंटू 3 आपका 12 आ जाएगा भाई, है ना। तो आपके पास कितना आ गया, 30.5 हमारे पास आ गया बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का भी गुना कर दोगे आप कितने से, 30.5 के साथ में 100 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3050, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा 3050। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल खत्म मेरे भाई। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमसे क्या कहा गया भाई, देखो यहां पे ध्यान रखना बच्चों कि आपका ये है प्लस, बढ़ाया गया है, और ये आपका क्या है, घटाया गया है। तो प्लस और माइनस के केस में अंतर क्या होता है बच्चों, हमेशा जुड़ जाता है। तो 4% का अंतर आएगा। 4 का मान दे रखा, 100 का मान निकालो, आपका आंसर आपके पास है। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे भाई। और ये सवाल आप देखो, सीपीयू एसआई का सवाल है 12 दिसंबर 2025। यानी भाई सारा लेटेस्ट कंटेंट लगभग 4 घंटे बैठ के मैंने अपडेट करा है। पुराने सवाल को मैंने हटाया है, नए सवालों को इसमें शामिल किया है। और इसमें कम से कम मैं आपको 30 सवाल कराऊंगा। 30 सवाल आपको पूरे, कहीं भी आप किसी मैं स्पेशल कोर्स में भी जाके पढ़ोगे ना, 30 सवाल आपको कोई नहीं कराएगा, मैं कराऊंगा, है ना। तो प्रैक्टिस का काम भी यहां से आपका हो जाएगा, देखना तुम। एक साल में एक गांव की जनसंख्या 20,000 से बढ़कर 23,000 हो गई है। बताओ कितना परसेंट बढ़ा है। यानी बच्चों अगर हम बात करेंगे पहले और ये बाद का केस है, तो पहले हमारे पास नंबर कितना है, 20,000 आपका नंबर है, 20,000 हमारे पास ये नंबर दे रखा है बच्चों। और बाद में आपका नंबर कितना हो गया, 23,000 हमारे पास ये नंबर हो गया है। ठीक है, 23,000 आपका नंबर हो गया है। तो आप देखो अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप मेरे भाई क्या कर सकते हो, आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हो। जैसे यहां देखो आपका 1 2 और 3, यहां से 1 2 3। अच्छा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर आप इसको 100 बना सको तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो 100 बनाने के लिए क्या करोगे बच्चा, 5 का गुणा कर दोगे तो हमारे पास ये 100 बन जाएगा। और यहां भी अगर हम 5 से गुणा कर सकें तो 5 से गुणा करोगे मेरे भाई क्या आ जाएगा, आपका 115 आ जाएगा। क्लियर, अब हमें क्लियर हो जाता है इससे मेरे भाई कि आपकी 100 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 115। तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट आंसर होगा, यानी 15% आपका आंसर होगा वृद्धि के साथ में। तो 15 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। ठीक है, डी बच्चों हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई आपका। क्लियर है, डी हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। आइए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला सवाल है, और ये सवाल आपका जीडी 2024 के पेपर का है कि 2022 में एक शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक साल के बाद जनसंख्या हमारी बढ़ के 75,000 हो गई है। बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। मैंने क्या कहा, इस तरीके के क्वेश्चन में आप लिख लो बच्चा कि पहले कितनी है, ठीक है, या ऐसे लिख लो कि आपकी जनसंख्या पहले कितनी थी और बाद में कितनी है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले जनसंख्या कितनी हमारे पास है बच्चों, 62,000 आपकी 500 है, और बाद में यही जनसंख्या बन के कितनी हो गई है, 75,000 हमारे पास जनसंख्या हो गई है। क्लियर है, आप इनका अनुपात निकाल दो, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो भाई अगर आप 2 जीरो से पहले 2 जीरो काटोगे कट जाएगा आपके पास में। 12.5 का टेबल आता है बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 5 बार और ये 6 बार आपका।
यानी 5 से 6 हो गई है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। 1 बढ़ेगा कितने पर, 5 पर। और 1/5 क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि 20% आपका होता है। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, 20% हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आएगा। भगवान, तरुण, सपना, यस, सभी का करेक्ट आंसर है। 20% इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारे पास पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सारा अपडेटेड सवाल है बच्चों। दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या हर साल 16% बढ़ती है। अगर इस साल की शुरुआत में जनसंख्या 18,750 है, अगले साल के आखिर में क्या होगी मेरे भाई, है ना। ये सवाल हमसे बच्चों पूछा गया है आपका। बताइए कौन बताना चाहेगा। चलो ट्राई करो मेरे भाई। कार्तिकेय बेटा तेरे साथ बहुत दिक्कत है, तो एक काम करना भाई, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई। हर सवाल पे तेरे साथ ही दिक्कत है कि पुराना दिखा दो, नेटवर्क का इशू भाई। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारा थोड़ी कोई रोल इसमें है। पुराना दिखा दो यार, अब हर बच्चे को हम नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया भाई। एक हमें दे रखा बच्चों, एक शहर की जनसंख्या हर साल 16% बढ़ती है। इस साल की शुरुआत में जनसंख्या हमारी इतनी है, अगले साल के आखिर में। अब यहां देखो इनडायरेक्टली सवाल आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझोगे। दे रखा एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट, अभी मेरे भाई मान लो 2000 आपका 26 है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे अभी 2026 की बात की गई है। हाँ मुझे पता है इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, देखना आप भी गलती करके आओगे। भाई इस साल की शुरुआत में बोला गया, मान लो 2026 का शुरुआत है, बोला गया अगले साल के आखिर में, यानी 27 के आखिरी में पूछा गया है। तो एक साल नहीं, 2 साल का समय है। इस सवाल में इनडायरेक्टली आपको समय दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां बच्चों समय आपका कितना, 2 साल होगा। और यहां बच्चे समझ नहीं पाते, वो 1 साल करके आंसर निकाल देते हैं। और ऑप्शन जिसने बनाया है ना, 1 साल वाला ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो यहां गलती हो जाती है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो आखिर में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, अभी हमारे पास जनसंख्या कितनी है, 18,750 हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, अब बच्चों 16% की दर से बढ़ेगी, यानी 1 साल के बाद अपने आप का हो जाएगा बच्चों 116% हो जाएगा। और अगले साल के आखिर में फिर से क्या होगा, अपने आप का 116 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, हम चाहें तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूंगा बच्चों, इसका डिजिटल सम हमारे पास आने वाला है 3। इसका बच्चों आपके पास 3 2 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ जाएगा भाई। इसकी बात कर लेते हैं, इसका भी नंबर हमारे पास 6 आने वाला है। और 7 2 9 5 4 9, इसका डिजिटल सम हमारे पास 9 आने वाला है। तो एक बार जरा ट्राई करके देखते हैं, डिजिटल सम से काम हो जाएगा क्या। 8 1 9 7 2 9, यानी यहां से डिजिटल सम हमारे पास आ गया बेटा 3 आ गया। 6 और 2 आपका 8 आ जाएगा, और यहां से भी 8 आएगा। तो 8 इंटू 8 64, मतलब 1, और 1 इंटू 3, यानी मेरे भाई इसका डिजिटल सम कितना आने वाला, 3। तो 3 जिसका भी आंसर होगा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खत्म, कैलकुलेटर लगा के चेक कर लो मेरे भाई। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो 25,000 आपका 230 इज द राइट आंसर। हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया है, डिजिटल सम मेथड का इस्तेमाल किया है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, कौन सा लगाया है, डिजिटल सम कंसेप्ट लगाया है। क्योंकि अगर हम इसको काटने पे आएंगे ना भाई, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन को रोकने के लिए बच्चों हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया है मेरे भाई, इसमें लगाया हमने डिजिटल आपका कंसेप्ट लगाया, डिजिटल सम रूल लगाया मैंने। ठीक है, डिजिटल सम रूल लगाया है, डीएस रूल आपका इसमें लगा करके मैंने आंसर निकाला है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। कोई कैलकुलेशन हमने नहीं करी है। ठीक है, अब डिजिटल सम क्या है, इसके लिए पूरा 2-3 घंटे की अलग से क्लास लूंगा तो मैं बता दूंगा। चलिए आइए 89 के बाद सवाल नंबर 90 है, एनटीपीसी का सवाल है, 2021 के पेपर का सवाल है बच्चों। दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है। वर्तमान में ये जनसंख्या हमारी कितनी है भाई, 20,000 हो जाए तो अगले साल क्या होगी, तो 10% की दर से बढ़ रही है। अभी आपका 20,000 है, तो 20,000 का 10% यानी 2,000 और बढ़ेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 22,000 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये, है ना। तो यानी आपको बच्चों बताना है कि आपकी न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अभी हमारे पास जनसंख्या क्या है बच्चों, आपकी 20,000 जनसंख्या अब 10% बढ़ेगी, यानी 1 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, अपने आप की 110% आपकी हो जाएगी मेरे भाई।
ठीक है, तो क्या करोगे आप, 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा, तो 11 इंटू 2 आपका 22 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 22,000 हमारे सवाल का उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आसान सवाल था ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, दे रखा है आपका सीपीयू 2024 के पेपर का सवाल है, शिफ्ट नंबर 2। आगे भी कठिन सवाल आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। एक शहर की जनसंख्या हर साल 5% की दर से बढ़ती है, वर्तमान में 16,000 है, तो बताओ 2 साल के बाद क्या होगा। टाइम पीरियड कितना दे रखा है बच्चों, 2 साल के बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हमसे बोला गया है। तो अभी कितनी जनसंख्या है आपकी, आप कहोगे सर ये 16,000 हमारे पास संख्या है। अब 5% की दर से बढ़ेगी तो 1 साल के बाद क्या होगा, 105% हो जाएगा, और अगले साल फिर से क्या होगा मेरे भाई, तो फिर से आपकी जनसंख्या 105% आपके पास अगले साल भी हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हमें जीरोस की बात करनी है यहाँ पे कि हम जीरो कितने यहां से काट सकते हैं। क्लियर, जीरो बताओ, तो यहां पर आपका 1 2 और ये 3, और मेरे भाई 1 2 और ये 3 आपका 2 से काटोगे आपका 8 आ जाएगा, और 2 से काटोगे आपका 5 आ जाएगा फिलहाल तो, लेकिन हम इसको 2 से 5 से और उड़ा देंगे तो आपके पास आएगा 21 आपका। अब यूनिट डिजिट से काम तो हमारे पास होगा नहीं है ना, तो आप क्या करना, 21 हमारे पास आइए और 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 800 आपका 40। ठीक है, 840 आ जाएगा। यानी बच्चों अगर हम देखेंगे 21 आपका जीरो हो गया, 21 इंटू 4 आपका 84 हो गया, 40 वाला ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन हमारे पास है, तो हम पूरा सॉल्व क्यों करेंगे, 17,640 आपके सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 17,640 आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आराम से तसल्ली से कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं करा। हमने कहा भाई 5% की दर से बढ़ती है, कितने साल, 2 साल, तो 1 साल के बाद 105 होगी, फिर अगले साल ये पूरी जनसंख्या 105 अपने आप की हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए वाले को आप लॉक कर देना, सवाल खत्म। आइए भाई 91 के बाद बच्चों 92 आ जाते हैं। ग्रुप डी का सवाल है 2022 के पेपर का। ओके, दे रखा है एक कस्बे की जनसंख्या 22 43 75 है। अब देखो नंबर कितने वाहियात से दे रखे हैं, गंदा सा नंबर नहीं दे रखा भाई, और बोला गया 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यानी पॉपुलेशन आपको बताना है भाई आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगी। अब देखो भाई अभी नंबर कितना दे रखा है बच्चों, ये हमारे पास दे रखा 22 है, 43 है आपका, और 75 है। अब 4% की दर से बढ़ेगी तो ये क्या कर सकते हैं आप 104/100 हो जाएगा 1 साल के बाद में, और फिर अगले साल क्या होगा, फिर से अपने आप का 104% आपका हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको एक और यहां पे कंसेप्ट बताऊंगा और मजा आएगा आपको। तो बच्चों हम यहां पे देखेंगे, अगर अब क्योंकि यहां पे कटने का कोई जुगाड़ नजर नहीं आ रहा और हमें पता है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या इसमें डिजिटल सम लग सकता है भाई। डिजिटल सम देखो क्या होगा बच्चों आपका, देखो 6 और 3 आपका 9 खत्म हो गया, और 8 4 12, 12 और आपका 4 16, 16 का मतलब है डिजिटल सम 7 आ जाएगा भाई। यहां बात करके देखेंगे बच्चों, आपका 6 4 10 18 खत्म, 4 और 2 यहां पे डिजिटल सम 6 आने वाला है। यहां बात कर लेते हैं बच्चों, आपका 6 और 3 आपका 9 खत्म, 18 खत्म, यहां पे डिजिटल सम हमारे पास 2 आने वाला है। यहां देख लेते हैं भाई आपका 6 4 10 और 18 खत्म, और यहां पे आपके पास 8 आने वाला। तो हमने देखा भाई सारे ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, अब देखो इसका डिजिटल सम कितना आएगा भाई, 4 3 7 2 9, 9 खत्म, यहां से डिजिटल सम 5 आ गया, इंटू में आपका 4 और 1, यहां भी 5 आ गया और यहां भी आ गया, तो 5 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 125 होता है, और 125 के अगर हम नंबर्स को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 1 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना आएगा भाई, इसका हमने डीएस निकाल के देखा तो डीएस कितना आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। 8 हमारा किस ऑप्शन में है, डी में है, तो डी हमारी सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर। बिना पेन उठाए आप इन सवालों का उत्तर कर सकते हो अगर आप डीएस रूल जानते हैं तो। क्लियर है मेरे भाई कि कोनो दिक्कत, ए ऑप्शन बता रहा है आकाश, गड़बड़ हो गया ना मामला मेरे भाई, हाँ मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। क्लियर है, तो डी ऑप्शन हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। हमने यहां भी बच्चों कौन सा रूल लगाया है ये आपको बता दूं, यहां बच्चों हमने कौन सा रूल लगाया है आपका, तो हमने यहां पे क्या किया बेटा, इसका हमने निकाला है डीएस रूल से। मैंने यहां पर क्वेश्चन का डीएस निकाला है, फिर ऑप्शन का डीएस देखा, सारे ऑप्शन अलग थे, तो आंसर हमारे पास आराम से आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के।
आइए भाई अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। अगला सवाल मेरे भाई आपका है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल है, लेटेस्ट अपडेटेड सवाल है बच्चों। समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से? सारे टाइप और वैरायटी बता दूंगा मैं कि क्वेश्चन अगर टफ आता है तो जल्दी कैसे करना है, एवरीथिंग मेरे भाई। देखो 1956 में एक शहर की जनसंख्या इतनी है, अगर इसकी जनसंख्या लगातार 2 दशक बोला गया है मेरे भाई, क्या बोला गया बेटा? यहां पर आपको डिकेट्स बोला गया है, यानी दशक की बात की गई है, यानी हर 10 साल में बच्चों इसका कैलकुलेशन होता है। हर साल नहीं होता, हर 10 सालों में आपकी जनसंख्या जो है 20% की दर से बढ़ती है। तो 1976 में बताओ क्या? तो ये बताओ 1956 से लेके 1976 यानी कितने दशक हो गए टोटल? तो आपके 2 दशक हो गए। तो 2 दशक में जनसंख्या 20-20 करके 2 बार बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी भाई? 20-20 करके 2 बार आपकी बढ़ेगी मेरे भाई। ओके, तो अब हमें बताना है 1976 में आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यानी बच्चों हमें बताना है न्यू पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी। तो अभी कितनी दे रखी है मेरे भाई? अभी दे रखी है आपकी 207 आपका, और 300 हमारे पास ये नंबर दे रखा है, और बोला गया 20% की दर से बढ़ रही है। तो ये आपके पास में क्या होगा? 120/100 हो जाएगा। मैं फालतू का कोई रेशियो यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, 120 बटे आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि हमारे सारे जीरो कैंसिल हो रहे हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो 4 हो गया आपका, तो 1 2 3 4। अगर आप यूनिट डिजिट उठा के देखोगे भाई, तो यूनिट डिजिट देखो बच्चों क्या आएगा। अब इकाई अंक का रूल लगा के देखेंगे तो यहां भाई देखो इकाई अंक कितना आएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे 6 आएगा, 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा 12। तो यानी भाई हमें पता है कि लास्ट में कितना आएगा, तो जो भी आंसर होगा मेरे भाई लास्ट में आपका 2 आना कंफर्म है। अब बताओ 2 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में। तो हम क्यों गुणा करने जाएंगे इन सवालों में, है भाई? क्यों हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमें ये पता चल गया कि हमने यूनिट डिजिट देखा उठा करके, यहां देखो सारे अंकों का इकाई अंक अलग अलग है, तो हमने डायरेक्ट यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगा दिया, इकाई अंक का रूल लगा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है ना भाई? बहुत बढ़िया। आइए 94 नंबर क्वेश्चन पर, 94 सवाल है आपका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का बच्चों ये क्वेश्चन है कि किसी देश की आरंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, जन्म और मृत्यु दर 13% और 9% है, 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? मतलब मेरे भाई कहा गया है कि बच्चा 1 साल में, आप ऐसे सोचो ना, 1 साल में बच्चों क्या होता है, ये 13% लोग पैदा होते हैं और एक ही उसी साल में 9% लोगों की डेथ हो जाती है। इसका मतलब बच्चों ये बताओ कि इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो आपका नेट चेंज कितना आया होगा? तो नेट हमारे पास क्या आएगा भाई, 13 लोगों ने पैदा हुए हैं और 9 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है, तो कुल नेट चेंज 1 साल में कितना आएगा? तो 1 साल में बच्चों 4% का नेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के हर साल जनसंख्या क्या होगी, क्योंकि आपको पता है पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है, यानी बर्थ वालों की संख्या ज्यादा है, यानी हर साल संख्या क्या होगी? 4% की दर से बच्चों बढ़ेगी। ये बात अपनी क्लियर हो गई है। तो हमसे बोला गया कि 2 साल बाद, अब देखो कौन सा केस है बेटा? लेटर का केस है ना, बाद वाले का केस है भाई। तो अभी हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 1,00,000 आपकी 87,500 है, कितने परसेंट की रेट से बढ़ेगी? 4% की रेट से बढ़ेगी, यानी बच्चों ये हमारे पास आएगा 104/100 हो जाएगा, और अगले साल फिर से क्या होगा, ये 104/100 हो जाएगा। यहां तक समझ में आता है ना भाई सबको? तो अब हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो पहले आप चाहो तो 2 जीरो से 2 जीरो का मामला यहां खत्म कर सकते हो, और हम 25 से काट सकते हैं इसको। ठीक है, 25 इंटू 7 आपका 175 आ जाएगा, और ये आपका 75 आ जाएगा भाई। 25 से काटोगे बच्चों आपके पास ये नंबर आने वाला है 4, क्योंकि इजिली डिविजिबल है, और 4 से काटोगे आपका पता है कितना, तो आपके पास आ जाएगा 26 मेरे भाई। इकाई अंक से हमारा काम होगा ही नहीं यहां पर, क्योंकि 75 इंटू 4, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 75 इंटू 4 आपके पास आएगा 300, यानी 30 बचेगा, 75 और 30 105 आपका। ठीक है, 105 आपका, यानी 10 बचेगा, 75 और 10 हमारे पास कितना आ गया? 85 हमारे पास आ गया। 7500, एक मिनट को, 75 का आप करोगे 7500 हमारे पास आएगा, 75 का 4 गुना 300, यानी 7800 आ जाएगा। तो ये नंबर आ गया 7800, और इंटू में हमारे पास आएगा 26 आपका। और एक बात पता है भाई, यानी आपका आंसर 800 वाला आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो 2 जीरो तो हमने लगा दिया, यहां पर 2 जीरो आपका लास्ट में आना कंफर्म है। उसके बाद आप देखो भाई 6 का 8 में गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 48 आएगा, यानी 48 आएगा। इसका मतलब लास्ट में 8 आना कंफर्म है।
जो भी आंसर होगा लास्ट में 800 आना कंफर्म है, एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो बी हमारे इस सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन को आप सभी लोग क्या करना, लॉक कर देना। क्लियर है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, बट वैरायटी है ना, यहाँ पे जन्म और मृत्यु दर दे रखा है। तो पहले मैंने देखा 13 लोग पैदा हुए, 9 लोगों की डेथ हो गई, यानी 4% जनसंख्या बढ़ेगी। और कितने साल तक? 2 साल के बाद, यानी ये जनसंख्या अभी है तो 4% बढ़ाया, फिर 4 हमने बढ़ा दिया, खत्म। क्लियर? तो कैलकुलेशन से डील करना आपको आना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहां पे सिखाऊंगा आपको। आइए 95 नंबर पर सीएचएसएल टीयर 2 का सवाल है बच्चों, 2023 के पेपर का। मजा आ रहा है ना भाई? देखो, किसी शहर की वार्षिक जो वृद्धि दर है 2% है। 2020 में हमारे पास दे रखा है 1.5 लाख थी, 2023 में बताओ। तो हमें यहां से देखो क्लियर पता चल गया कि भाई 20 और 23 की बात है, तो कुल मिला के भाई हमारे पास कितना आ गया, 3 साल आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। तो भाई ये हमारे पास टोटल कितना आ गया बच्चों, 3 साल हमारे पास आ गया। ये आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 3 साल आ गया। तो 2% हमें बढ़ाना है 3 साल तक लगातार। एक बात और बताऊं आपको मेरे भाई, कि जो बच्चों पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से बढ़ती है, कंपाउंडली बढ़ती है, यानी चक्रवृद्धि की दर से बढ़ती है। जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो ना टॉपिक, तो पॉपुलेशन भी हमारी क्या करती है बेटा, कंपाउंड रेट से बढ़ती है, ये ध्यान रखना। अब जैसे हमें बताना है भाई कि आपकी जनसंख्या 2023 में कितनी हो जाएगी। क्लियर? अभी हमारे पास देखो कितनी है, 1.5 लाख हमारे पास जनसंख्या है। अब 2% की दर से बढ़ाना है आपको, 15,000 1.5 लाख हो गया, ठीक है, ये आपका 15,000 हो गया, 1.5 लाख। अब 2% बढ़ाना है, तो यानी आपके पास कितना होगा, 102% आपके पास हो जाएगा। हमें 3 बार बढ़ाना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है, 102/100 हो जाएगा आपका। और यहां भी क्या होगा भाई, 102 बटे में आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो कितने जीरो हम उड़ा सकते हैं, 4 जीरो मेरे भाई। बहुत आसान रूल होता है, कुछ नहीं, देखो 1 2 3 4, और यहां से मेरे भाई 2 और 2 4 अपना खत्म हो गया। क्लियर? और हम क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों का गुणा करके देखो, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1500 आपका 30 आ जाएगा। 102 का गुणा करोगे हमारे पास क्या आएगा, 104, और आपका 04 आएगा। और अभी भी हमारे पास बटे में क्या है, 100 बचा हुआ है भाई, ठीक है, 100 बचा हुआ, डेसिमल में तो नहीं जाएगा ना, जाना तो नहीं चाहिए। 0 से 0 हमारा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। मुझे लग रहा है ये डेसिमल में जा रहा है फिर तो। ठीक है, मे बी ऑप्शन आपका इंटीजर में दे रखा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे यहां पर। और हमारे पास आ जाएगा, तो लगभग इसका 15 गुना हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में तो आई थिंक नहीं जाना चाहिए था, बट अगर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है डेसिमल में ही जाएगा, क्योंकि आंसर आपका एग्जैक्ट हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो अगर हम एक काम करते हैं भाई, इनका या तो गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम 15 पॉइंट आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेशन को कैसे डील कर लेते हैं हम लोग, बहुत आसानी से। अब 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पॉइंट आएगा, कंफर्म हो जाएगा भाई। तो पहले इस नंबर का मेरे भाई, देखो इस नंबर का पहले आप क्या करोगे, 10 गुना करोगे। तो 10 गुना करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 104 आपका। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 10 गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये 104, जीरो, और 4 आपका जीरो, एक ये आ जाएगा। प्लस हम इसका 5 गुना करेंगे, इसका 5 गुना करोगे तो यानी इसका आधा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,04,000। आप 2 से भाग करोगे आपके पास आएगा बच्चों कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 520 आपका, और ये 20 आ जाएगा अगेन आपका। ठीक है, यानी 52,020 आ जाएगा। और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डेसिमल हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट में 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में 3 आएगा, तो हम इसको 3 से गुणा करके देखेंगे, तो 12 12 3, यानी 3 हमारे पास आ जाएगा, और 12 12 हमारे पास एक नंबर आने वाला है। और क्योंकि हमें पता है एक यहां पर एक पॉइंट पे डेसिमल होगा, तो लगभग 3,000 के आसपास ये आंसर आने वाला है। बस मेरे भाई जोड़ दो, आपका उत्तर है। तो पॉइंट में 2 आना कंफर्म हो गया, एक हमारे पास आएगा, लास्ट में एक आना कंफर्म हो गया। अब एक हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आप आगे भी निकाल सकते हो, जैसे हमारे पास आ गया 2 2 2 4 4, आपके पास 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आएगा 3, और आपके पास लास्ट में कितना आने वाला है, 81 आ गया, यानी हमारे पास लास्ट में आपका एक ही आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के आप देख लेना, तो आपके पास आएगा 1,59,181, पॉइंट में 2 आपका राइट आंसर आएगा। कैलकुलेट करके चेक कर लेना मेरे भाई।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपका अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बस मैंने क्या कहा, आपको डील करना आना चाहिए ऐसे सवालों में। बोलो, कोई दिक्कत किसी को मेरे भाई? नहीं है ना? तो अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। हमने क्या कहा, 110 40 40। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बच्चों हमने इसको गुणा किया, 10 हो गया आपका, 40 थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहेगा, और 520 20 प्लस हमारे पास आएगा भाई ये 52 0 20 आपका, 52 0 20 आ जाएगा आपका, और प्लस हमारे पास आएगा कितना भाई, 312 312, और आपका एक पॉइंट में 2 आपका। ठीक है, सभी को जोड़ दोगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आपका आ जाएगा 59,181 पॉइंट में 2 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आपका ये आएगा, बट क्योंकि आंसर हमारे पास ऐसे दे रखा है इंटीजर में, तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला मेरे भाई। आइए बच्चों अगले सवाल पे लेके चलता हूं मैं। अगला सवाल हमारा सीआरपीएफ एससीएम का है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सवाल है ये। एक शहर में दे रखा जनसंख्या में 12% का इंक्रीमेंट हुआ और कोविड के कारण 12% की कमी आ गई। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो स्टार्टिंग में जनसंख्या क्या थी बताओ। मतलब एक ही साल के अंदर बच्चों क्या हुआ है आपका कि 12% की पहले वृद्धि हुई, फिर कोविड आ गया, फिर 12% की कुल मिला के कमी हो गई है। तो बताइए वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ये हमारा सवाल है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें बताना है पीछे की तरफ, क्योंकि बोला गया ना प्रारंभिक जनसंख्या बताओ, यानी कौन सा केस होगा, पहले वाली जनसंख्या में बतानी है स्टार्टिंग में क्या। अब स्टार्टिंग में जो भी रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ये जनसंख्या जो भी होगी, तो पहले तो 12% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, तो 12 की वृद्धि होगी भाई, यानी आपका ये नंबर अपने आप का 112% बना होगा। सही बात है। बाद में क्या हो गया बच्चों, अब इसमें 12% की कोविड के कारण कमी आ गई है, यानी अब अपने आप का कितना बचेगा, ये मेरे भाई 88% अपने आप का बच गया। सही बात है ये। क्लियर? और अभी जनसंख्या हमारे पास वर्तमान में कितनी बची है, ये आपकी बची है 295 आपका 680 आपका। ठीक है, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या बताओ क्या होगी। सही बात है ये। अब मेरे भाई इसको कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, तभी हमारी बात बन पाएगी। ठीक है, वैसे भी आपके पास नेट में कमी आएगी, तो 280 तो हमारे पास हो नहीं सकता है। ठीक है, इन दोनों के चांसेस तो बहुत कम है, और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है आई थिंक 1% आएगा, तो मैं भी लग रहा है ए ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए आपका। नहीं, इतना तो नहीं आना चाहिए भाई। अब कैलकुलेट करके देख ले, तभी मैं एक और तरीका बताऊंगा। आप 11 से काटोगे भाई 8 बार, 11 से काट के देखना बच्चों, 11 इंटू 2 आपका 22 हो जाएगा, 11 इंटू 2 22 हो गया, 75, 11 इंटू 6 66 आएगा, 96, 11 इंटू 8 88, 11 इंटू 8 88, 0 हो जाएगा। और एक काम करो, अभी 8 से और कट जाएगा, 8 से और निपटा दो, 8 इंटू 3 हमारे पास आएगा 24। ठीक है, और आपके 8 इंटू 3 आपका 24 आ जाएगा, 8 इंटू 6 48 आपका, ये 0 नंबर आ गया। 112 का आप देखो, क्लियर दिख रहा होगा, 112 से मेरे भाई कितनी बार आपका कटेगा, तो आपका 112 से देख लेते हैं भाई पहले, 112 का 3 बार और ये 0 आ गया, यानी यहां से नंबर हमारे पास कितना आने वाला है बच्चा, तो आपके पास आ गया 30, उसके बाद आपका 4 0 और आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1 0 और आपका और आ जाएगा, 5 0 हमारे पास आना चाहिए ना, यस, यानी हमारे पास कितना आएगा, 3 लाख हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये आपका आंसर हो गया खत्म। हाँ भाई बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, 3 लाख आपका होगा। ये वाला ऑप्शन तो देखो नहीं हो सकता था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इससे कम नहीं होगा आपका आंसर, इससे बड़ा ही आएगा, ये बात तो कंफर्म है मेरे भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। आइए भाई, एसएससी का सवाल है बेटा, फेज 8 का 2020 के पेपर का ये क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या 50,000 है, पहले साल 20 की वृद्धि हुई, अगले साल 11 की कमी हुई, वर्तमान में जनसंख्या बताओ क्या होगी मेरे भाई। मतलब अब यहां पे क्या है कि अब हमें 2 साल का परिवर्तन किया गया, अलग अलग रेट है, पहले में 20 है, दूसरे में 10 11 है। तो बताइए भाई, यानी पॉपुलेशन आपको बताना है, नया वाला पॉपुलेशन भाई बताओ क्या होगा। तो बच्चों अभी जनसंख्या कितनी है, 50,000, जो आपसे बोले ऐसे करते चले जाओ भाई, कितनी है, 50,000 है। पहले साल क्या हुआ बच्चों, 20% की वृद्धि हो गई है, यानी ये नंबर अपने आप का 120 हो गया होगा, फिर 11 की कमी हो गई है, यानी ये नंबर अपने आप का 89% आपका हो गया होगा। क्लियर? अब कितने जीरोस यहां पे हमें नजर आ रहे हैं, देखो भाई 4, 1 2 3 4, और नीचे भी हमारे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। क्लियर है भाई?
12 का 5 से गुणा करोगे 600 होगा, यानी हमारे पास ये नंबर हो गया 600 इंटू में 89 आपका। क्लियर। अब हमें पता लास्ट में 2 जीरो आना कंफर्म है, लास्ट में केवल 2 जीरो आ जाएगा आपका, 2 जीरो लगा दिया हमने। 6 इंटू 9 54 का 4 5 आएगा, 48 और 5 आपका 53 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 53,400 आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। 53,400 ऑप्शन नंबर बी, सवाल खत्म। क्लियर। अगर हमसे बोलेगा बच्चों बढ़ाना है, इतना ध्यान रखना, जैसे यहां पे क्या बोला गया 20% आप लोग क्या करना है, बढ़ाना है, तो हमने क्या किया यहां पे 20 बढ़ा दिया। बोला गया 11 कम करना है, तो हमने 11 यहां पे क्या किया, कम कर दिया। जो सवाल में बोले वो आपको करना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब कई बार आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए क्या करता है, कुछ वैल्यू को अलग दे देता है। जैसे यहां दिया 4 और 5। क्लियर। जैसे 10 20 30 25 देता है ना, तो कैलकुलेशन आसान होती है। जैसे 7 8 4, ठीक है, 3 ऐसे देता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। इतना ही प्रॉब्लम होता है बस। क्लियर। जैसे यहां पे बच्चों क्या बोला गया, अभी हमारे पास जनसंख्या कितनी है, 1,00,000 आपकी 75,000 है। ठीक है, 1,00,000 आपकी क्या है, 75,000 हमारे पास जनसंख्या है। अब बच्चों क्या हुआ, इसमें 4% और 5% की वृद्धि हो गई है। अब 4 बढ़ेगा बच्चों तो अपने आप का क्या हो जाएगा, ये नंबर 104 हो जाएगा आपका, और 5 बढ़ेगा मेरे भाई तो ये अपने आप का क्या हो जाएगा, 105 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 105 हमारे पास ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों हम इसमें, देखो तो ये हमारे पास नंबर देखो कितने जीरो से आपको दे देगा, 2 जीरो से मैंने क्या किया, या 3 जीरो, तो 2 जीरो और एक 3 जीरो हमने उड़ा दिया। बेटर तरीका यही है कि आप इसको और सॉल्व करके देख लो। जैसे 2 से काटोगे हमारे पास ये 52 आ जाएगा, और 5 से काटोगे हमारे पास आ जाएगा कितना, 21 आ जाएगा भाई। क्लियर। और ये हमारा 10 खत्म कर देगा। तो अगर हम यूनिट डिजिट की तरफ बढ़ेंगे भी तो हमारे पास आएगा 175 हमारे पास है, ये 175 है, इंटू में आपका इन दोनों का गुणा किया जा सकता है, 21 इंटू 2 42 यानी 4 आएगा, और आपका 21 इंटू 5 यानी हमारे पास आएगा 109 आपका। ठीक है, तो यानी हमारे पास यूनिट डिजिट आपका कितने जीरोज आपका दे सकता है, तो 75 हमारे पास है, मे बी 2 जीरो दे दे या 3 जीरो दे दे। यूनिट डिजिट हम लोग नहीं देख पाएंगे तो आप डिजिटल सम देख लो, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब डिजिटल सम कितना आ गया भाई, यहाँ का डिजिटल सम 4 आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 कितना, 12, और 12 का डिजिटल सम मेरे भाई कितना आएगा आपका, 1 और 2 जोड़ोगे तो डिजिटल सम हमारे पास 3 आना चाहिए। अब 3 चेक कर लो, डिजिटल सम हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, 3 बताओ, तो आपका 4 आ रहा है भाई। इसका डिजिटल सम ने निकाला भाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका डिजिटल सम मेरे भाई 4 आ रहा है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 8 1 9 8 1 9, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है भाई, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 9 आपका खत्म, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है मेरे भाई, तो ये आंसर आपका हो सकता है। 9 आ रहा है, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है भाई, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आपका। ठीक है, तो डिजिटल सम मेरे भाई बहुत मदद करता है आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। डिजिटल सम क्या होता है मेरे भाई, बेसिकली अंकों का योगफल होता है। जैसे हमने देखा 7 5 12 1 13, हम क्या करते हैं बेटा, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, 7 5 12 1 13, और 13 में अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 आ गया। यहां बेटा डिजिटल सम में 9 का मतलब होता है 0। ठीक है, 9 का मतलब 0, तो 1 और 2 हमारे पास क्या मिलके बन गया, 3 बन गया। यहां लिखो 3 लिखा, 4 इंटू 3 12, 1 और 2 को जोड़ोगे क्या आएगा, 3, यानी भाई डिजिटल सम हमारे पास 3 आएगा। एक ही ऑप्शन में तो था, हो गया आपका आंसर। आइए 99 नंबर सवाल पे, ग्रुप डी का सवाल है बच्चों 2022 के पेपर का। ठीक है, अभी बहुत सवाल आपके लिए हैं, आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर सवाल हमारे पास बहुत हैं और सारे वैरायटी को खत्म करेंगे। लास्ट में देखना तगड़े सवाल भी हैं। दे रखा, एक शहर की 20% आबादी युद्ध के कारण मर गई, शेष आबादी में से 5% महामारी के कारण मर गई, यानी आपका एपिडेमिक के कारण। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो युद्ध से पहले, अब देखो बच्चों यहां पे केस कौन सा है, पहले वाला केस है ना, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी ये बताओ, तो स्टार्टिंग में ही 2 बार परिवर्तन करके नया वाला आपको जनसंख्या निकालना है, न्यू पॉपुलेशन आपको निकालनी है। क्लियर, हमको क्या निकालना है बेटा, न्यू पॉपुलेशन यहां पर निकालनी है आपकी। अच्छा, न्यू नहीं निकालना, ओल्ड निकालना है, पहले वाली। ओल्ड पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे भाई, अब ओल्ड पॉपुलेशन जो भी रही होगी मुझे नहीं पता, उसमें क्या हुआ, पहले 20% युद्ध के कारण आपकी मर गई, तो 20% मर गई है, यानी अभी जितना रहा होगा उसका 80% बची थी, और जितने बचे थे 5% और खत्म हो गए, यानी भाई उसका 95% अब बचे हुए हैं कुल मिलाकर के। और सवाल में यही मेरे भाई इसका मान दे रखा है कितना बच्चों,
तो हमारे पास दे रखा 152 और 00 हमारे पास दे रखा। एक काम करके देखो, 80 से आप निपटा के देखो, कट जाएगा ये। 8 से काटो भाई, तो आपका आ जाएगा 19 इंटू 8 आपका 152 आपका हो जाएगा भाई, और ये आपका 0 190 आ जाएगा। यहां देखो भाई क्लियर, 95 का बच्चों कितने गुना होता है, डायरेक्ट आपका 2 गुना होता है। तो ये बताओ ओल्ड पॉपुलेशन आपके पास कितनी आ जाएगी, तो 2 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 200, 2000 और 20000। तो 20000 हमारे सवाल का राइट आंसर हो गया। 20 कहां है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सवाल खत्म। सभी को समझ आ रहा है ना भाई, बढ़िया लेवल से? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना? एक एक सवाल मेरे भाई मैंने देखो कितने एग्जामिनेशन के चुन के निकाले हैं। एमटीएस का हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका सीपीओ का सवाल हो गया, आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई, इसके अलावा बच्चों एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों, ग्रुप डी के सवाल। इतने एग्जाम के सवाल एक टाइप के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, अब देखो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है 2020 का, और यहां देखो खास बात क्या है बच्चों कि यहां 4 बार परिवर्तन किया गया, 1-2 बार नहीं, 4 बार टोटल परिवर्तन किया गया है। जैसे बोला गया एक शहर की जनसंख्या 3 साल तक, देखो 3 साल तक बच्चों 10-10% की दर से बढ़ी है, 3 साल तक 10-10% से बढ़ी है, और चौथे साल क्या किया, 20% की दर से घटी है। यानी 4 बार टोटल परिवर्तन किया गया इसमें। तो बताना है पहले साल इतनी थी, तो बताना है आपका कि वर्तमान में जनसंख्या क्या है, न्यू पॉपुलेशन आपको बतानी क्या होगा। देखो बहुत इजी चीज है ये, कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग में कितनी थी मेरे भाई, 20,000 आपकी जनसंख्या है ना, इंटू में अब 10-10% करके घटी है, तो क्या होगा आपका, ऐसे लिखो ना, तो ये आपका 10% का मतलब कितना होता है, यानी आपका ये हो जाएगा 999, और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका 1000। नहीं समझे? अरे भाई 10% का मतलब बच्चों होता क्या है, 10% का मतलब मेरे भाई होता है 1/10 की दर से घटना, यानी 10 में 1 की कमी होगी, तो 10 में 1 की कमी होगी तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, तो 3 बार हमारे पास ये आ जाएगा। आगे फिर अच्छा सॉरी बढ़ी है, आपकी ये बढ़ी है, तो यानी 10 से हो जाएगी मेरे भाई 11, तो यानी आप लिखोगे 11/10 हो जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, फिर हमारे पास 11/10 हो जाएगा, फिर क्या 20% घट गई है। अब 20% का मान तो भाई हमें पता ही कितना होता है बच्चों, 1/5 होता है, 1/5 आपकी घटी है, तो 5 में 1 कम हो गई है, यानी आपकी जनसंख्या 4/5 हमारे पास बची हुई है। बस इसी को सॉल्व करना है भाई। अब वैसे देखो 11 का मल्टीपल देख सकते हो, 11 हमारे पास आ ही रहा है, तो 6 2 8 और 10, यानी ये ऑप्शन तो कटेगा। 9 4 13 3 16, ये भी कट रहा है, ठीक है। 6 2 8, ये भी कट रहा है भाई, 3 और 1 4, 9 6 15, सारे ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, तो 11 का जुगाड़ तो चलेगा ही नहीं। यहां क्या होगा देखो भाई, 1 2 और ये 3 जीरो मेरे भाई, तो क्या होगा 1 2 3 जीरो आपका खत्म हो गया, और लास्ट में आप देखोगे 5 से काटोगे आप इसको, 4 बार आपके पास आएगा, तो 11 का क्यूब कितना हो गया, 1331 हमारे पास होगा 11 का क्यूब, इंटू में आपका 16, तो यानी लास्ट में आपका 6 आना कंफर्म है ना। यूनिट डिजिट आप चेक करोगे, 6 कम 6 होगा कि नहीं होगा, देखो 6 का 1 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 6 होगा, यानी जो भी आंसर आएगा लास्ट में 6 आना कंफर्म है, वही आंसर है। एक ही ऑप्शन तो है, ए ऑप्शन, खत्म। तो मैंने क्या कहा आपसे, सवाल एक बार का परिवर्तन हो, 2 बार का हो, 3 बार का, 4 बार का, फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको बस देखो एक लाइन लिखनी है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है, तो 6 का 1 में गुणा करोगे 6 आएगा भाई, यानी बच्चों जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक 6 आना कंफर्म, एक ही ऑप्शन तो है। आइए अगले सवाल पर। एनटीपीसी का सवाल है बच्चों, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, यूजी लेवल का सवाल है 2025 के पेपर का। एक शहर की वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है, 2 साल तक आपकी बढ़ती है, फिर कम की जाती है, तीसरे साल के आखिर में जनसंख्या क्या होगी। यानी इस संख्या में क्या किया गया, 3 बार छेड़खानी की गई है। तो हमें बताना है बच्चों कि तीसरे साल के आखिरी में, यानी आपकी नया पॉपुलेशन बताओ भैया क्या होगा। तो चलो देखते हैं। अभी हमारे पास नंबर कितना है भाई, 20,000 हमारे पास है बच्चों नंबर है। पहले साल 30 बढ़ाया गया, तो यानी आपका कितना आ जाएगा, 13/10 हो जाएगा। फिर आपका 50 बढ़ाया गया, 50% का मतलब 1/2 होता है, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आपका 50 बढ़ाने का मतलब ये 15/10 हो जाएगा, क्योंकि हम जीरो उड़ाना यहाँ पे सीखेंगे। और 68% कम हो गया भाई, यानी बच्चों कितना बचेगा, तो 32 बटे आपका 100 बचेगा आपका। बस यहां देखो कितने जीरोज आ गए हमारे पास, 2,
3 और एक 4, तो यहां से भी आपका 1 2 3 4 0 खत्म। उसके बाद 15 का 2 में गुणा कर दो, आपका 30 आ जाएगा। इंटू में 13 दूनी 26, 6 आ जाएगा 2, 39 और 2 आपका 41, 416। अब लास्ट में 1 0 आपका आना कंफर्म हो गया भाई, और लास्ट में आपका 80 आना कंफर्म है। तो 80 हमारे पास किस ऑप्शन में आ रहा है भाई? एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो 12,480 आपके सवाल का राइट आंसर हो गया, सवाल खत्म है ना। पता है इस मेथड में क्या चीज बढ़िया है, समझ रहे हो? इस मेथड में मेरे भाई क्या चीज बढ़िया आपको लगेगी कि आप देखोगे कि एक लाइन आपको लिखनी है, फिर आपको देखना है कि किससे आसान होगा। अब मैं चाहता तो 13 दूनी 26 कर देता यहां पर, और फिर 15 का गुणा यहां करता, मुश्किल लगता, लेकिन 15 दूनी 30 कर दिया तो 3 से गुणा करना आसान बन गया। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से चीजें आएंगी कि किसको किसके साथ जोड़कर गुणा करना है। आइए 102 नंबर सवाल पर, सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है भैया। इतना प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं इस सवाल की कि भाई आप जीवन में गलत नहीं करोगे। एक शहर की जनसंख्या देखो 3,52,314 है, 15% की दर से बढ़ रही है। 2 साल पहले बताओ क्या, यानी ओल्ड पॉपुलेशन की बात की गई है। अब मेरे भाई देखो, जो भी ओल्ड पॉपुलेशन नहीं पता हमें, अगर बढ़ती है 15% की दर से बढ़ती है, तो अब 15% का मतलब मेरे भाई आपको पता ही है कि 15% का मतलब होता है बच्चों 3/20 होता है आपका, यानी 20 में 3 आपकी बढ़ रही है हर साल। तो यानी बच्चों ये जनसंख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 23 बटे में आपका 20 हो जाएगा ये नंबर, और अगले साल फिर से क्या होगा आपका, ये 23 बटे में आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल नंबर हमारे पास कितना दे रखा है, ये आपके पास है भाई 352 आपका 314 है। सारा चीज मेरे भाई आपका कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब 23 का टेबल आपको नहीं आता, हमें भी नहीं आता, बट काट के देखते हैं, कट जाएगा वैसे तो। 23 आपका एक बार मेरे भाई 23 आ जाएगा, 122 हमारे पास आ जाएगा। 23 इंटू 5 आपका 115 आएगा, यानी हमारे पास 73 आ जाएगा। 23 इंटू 3 आपके पास 69 आएगा, 41 आ जाएगा। 23 से कम 23 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आपका 8 बार आपके पास और आएगा नंबर, तो ये आपका 8 आ गया। ठीक है, अगले 23 से काट के देखो भाई, नेक्स्ट 23 से काटोगे तो आपका 23 इंटू 6 120, 138, 7 बार आपका नहीं जाएगा। ठीक है, 23 इंटू आप 6 बार काटोगे बच्चों तो 120 आपका 138 आ जाएगा आपका, 12 3 15 यानी 151 आएगा, तो यानी 6 बार आपका और चला जाएगा, 138 हमारे पास आ गया ये, यानी आपके पास आ जाएगा बच्चों 12 1 13, यानी 138 आ गया, 6 बार आपका और चला जाएगा 666। यानी भाई ओल्ड पॉपुलेशन अगर हम बात करेंगे तो 20 इंटू 20 कितना आ गया, 400 आ गया भाई, इंटू में आपका 666 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 00 आपका, 6 इंटू 4 24 का 4 2 आ जाएगा, 24 2 आपका 26 2 आ जाएगा, और आपका 24 और 2 आपका 26, यानी 26 64 00 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी मेरे भाई। ठीक है, 26 और आपका 64 00, 26 आपका हो गया 64 और आपका 00, ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया। सवाल खत्म मेरे भाई, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसी। मैंने क्या कहा, एक दो लाइन की कैलकुलेशन है, अगर आपने इससे डील कर लिया तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई अगले सवाल पर। अब ये सवाल बच्चों देखो, अभी सीजीएल का पेपर हुआ था, है ना, अभी मेरे भाई सीजीएल का पेपर हुआ था बच्चों, और ये सवाल आपका सीजीएल के पेपर का है, इस बार 2025 का लेटेस्ट अपडेटेड सारा सवाल है। एक गांव की जनसंख्या हर साल 8% बढ़ती है, वर्तमान में इतनी है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, और ये क्लियर बोला गया लगभग, यानी आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं है, और एग्जैक्ट नहीं है तो आप इसमें यूनिट डिजिट डिजिटल सम नहीं लगा सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर। अब बच्चों देखो, इसको हम चाहे तो और जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी की जनसंख्या इतनी, 2 साल पहले क्या होगा मेरे भाई, ओल्ड पॉपुलेशन आपको बतानी क्या होगा, यानी अब 2 साल पहले तो कम रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वर्तमान में बढ़ने के बाद इतनी हुई है तो ओल्ड पॉपुलेशन कम रही होगी। यानी अभी हमारी जनसंख्या बच्चों कितनी है, तो 58,000 आपकी 320 है। ठीक है, 58,000 आपकी क्या 320 है, और ये कितने की दर से बढ़ी है मेरे भाई, 8% की दर से बढ़ी है। क्लियर, यानी बच्चों आपका क्या होगा, ये 108 का नंबर होगा, तो अभी कितना बचा है, 100 बचा है। अगले साल फिर से क्या होगा आपका, ये 100 बटे में 108 कर देना। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर 108 ऊपर होता तो इधर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पॉपुलेशन निकालने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास आ जाएगा ये 58 और आपका 3 और आपके पास 20 हो गया,
उसके बाद आपका 1 2 3 4 जीरो। नीचे अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे 108 का तो हमारे पास आएगा 116 और आपका 64 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आपका डिवाइड करने का केस है, कितनी बार आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, कितनी बार आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है 58 32 और उसके बाद हमारे पास ये सारे नंबर हैं, इसको हमें डिवाइड करना है 116 64 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो क्या डायरेक्ट आपका कट सकता है ये नंबर, बताइए। तो भैया एक बात देखो ध्यान से, 11 का 5 गुना, या आपके पास 5 गुना, तो डायरेक्ट ये 5 गुना ही तो दिख रहा है ना। क्योंकि भाई देखो 58 क्या होता है बेटा, 116 का आधा 58 हो गया, 64 का 32 हो गया, डायरेक्ट मेरे भाई ये 5 गुना कट जाएगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट कितना 4 जीरो हमारे पास है, तो 50,000 आपका उत्तर हो गया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, खत्म है ना। अच्छी चीज ये है कि डायरेक्ट कट जा रहा है। यहां देखो इसने क्या किया, थोड़ा परेशान करने का प्रयास किया भाई, तुमको डाउट में इसने डाल दिया। यहां बच्चों देखो क्या दिया, अप्रोक्स दिया, बट आंसर आपका एग्जैक्ट निकल के यही आ रहा है। तो ये चाह रहा था कि तुम परेशान हो जाओ, छोड़ दो, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो 50,000 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। सवाल खत्म मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है 2025 के पेपर का। अभी मेरे भाई इसमें कितने सवाल है मैं आपको बता दूं, है ना। अभी मेरे भाई इसमें टोटल सवाल है 114 तक सवाल हैं, और अभी हम 104 नंबर पे, अभी 10 सवाल आपके और हैं, यानी अभी क्लास कम से कम आधा घंटा ज्यादा चलेगी। क्या दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या हर साल 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है। देखो कितना प्यारा सवाल है, नहीं समझे तुम। मतलब ये कहना चाहता है मेरे भाई, इस लाइन का मतलब समझो, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। कहा गया 25 जनसंख्या बढ़ती है प्रति हजार, यानी 1000 पे जनसंख्या बच्चों कितनी बढ़ती है, 25 बढ़ती है ना। और हमें पता है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे भाई, किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो आपने कहा कि गुरुजी 25 हमारी जनसंख्या बढ़ती है कितने पर, 1000 पर। तो 1000 पे कितना बढ़ता है भाई, 25 बढ़ता है। तो 100 पे बच्चों आपका कितना बढ़ेगा, आप 100 पे जनसंख्या निकालोगे तो हमारे पास आएगा 2.5% का, है ना। यही गेम था इस सवाल में और कुछ नहीं था। आपको ये देखना पड़ेगा भाई, अगर 1000 पे 25 है तो 100 पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2.5% आपका जनसंख्या का रेट होगा हर साल। अगर दे रखा है भाई अभी की जनसंख्या इतनी है, 2 साल पहले, अब बताओ मेरे भाई केस कौन सा है, पहले वाला केस है, यानी ओल्ड हमें बताना है क्या होगा। तब ओल्ड पॉपुलेशन जो भी रहा होगा, और हमें बात पता है भाई 2.5% का मतलब बच्चों क्या होता है आपका, 1/40 होता है ना। 1/40 के दर से आपकी जनसंख्या बढ़ रही थी। तो अब ओल्ड पॉपुलेशन जो भी होगी नहीं पता, तो 40 में एक बढ़ा होगा, यानी आपके पास आएगा 41/40 आ जाएगा। और फिर अगले साल क्या होगा मेरे भाई, ये 41 बटे आपका 40 हो जाएगा आपका। बराबर यहां पर बच्चों नंबर हमारे पास क्या दे रखा है आपका, 84,050 हमें दे रखा है ये नंबर, यानी 84050 हमारे पास ये नंबर दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 41 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ट्राई करके देखो। 41 से काटोगे आपका 2 बार आपके पास 82 आ जाएगा भाई, और आपका 2 बार 82 हो गया, 20 पे जाएगा नहीं, 205 आपका 5 बार आपका, यानी 2050 हमारे पास नंबर आ गया ये। और अगर हम 41 से काट के देखेंगे 5 बार आपका, और ये आपका 50 आ जाएगा। यानी हमें ओल्ड पॉपुलेशन बताना है मेरे भाई, तो 4 × 4 आपका 1600 आ जाएगा, ये 1600 इंटू में आपका 50 आ जाएगा, तो 16 पंचे आपका 80 हो जाएगा, यानी 80,000 हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा। 80,000 को लॉक कर दो भाई, किस ऑप्शन में है 80, ऑप्शन नंबर आपका डी मेरे भाई। ठीक, 80,000 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 104 नंबर कंप्लीट। आइए भाई, एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है बच्चा, और ये सवाल आपका सवाल नंबर 105 है आपका। तो ये बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में। इतना सवाल प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं कि आपको अगर थोड़ा सा अलग सवाल भी आए तो पेपर में आप गलत ना करके आओ भाई। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ी, फिर 6% कम हुई, दूसरे साल के लास्ट में इतनी है, तो शुरुआत में कितनी थी। अगेन ओल्ड पॉपुलेशन का सवाल है भैया। अब ओल्ड पॉपुलेशन जो भी होगा, हमें पता है कि 5% आपका बढ़ा है। 5% का मतलब मेरे भाई क्या होता है आपका, 1/20 आपका बढ़ा था, 1/20 बढ़ा था, यानी 20 में 1 बढ़ गया था, तो ये आपके पास आ गया 21 बटे में आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 6% कम हुआ है, यानी बच्चों आपके पास कितना आएगा, 94% हमारे पास आ जाएगा ये। ओके, और ये बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आएगा 35,000 आपका 532 हमारे पास ये नंबर आ चुका है। क्लियर। अब देखो सारे ऑप्शन आपके इंटीजर फॉर्मेट में हैं,
तो मुझे लगता है कि आई थिंक 94 से तो आपका कट जाना चाहिए। 94 से काटोगे भाई आपका 4 बार तो जाएगा नहीं, यानी 3 बार आपके पास चला जाएगा। 270 12 282, तो 18 और 55 आपका 3 एक कैरी और आपका 73 बनेगा। 73 का काम होगा नहीं, यानी 733 आ जाएगा। 9 8 72, 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार आपका चला जाएगा। 28 हो जाएगा, 2 बचेगा। 63 और 2 आपका 65 हो जाएगा भाई आपका, यानी 42 हमारे पास और आ जाएगा ये। तो आपके पास आएगा 5 7 यानी 75 और आपका 2 आ जाएगा और नंबर ये। ठीक है, उसके बाद आपका ये 8 बार क्लियर चला जाएगा, 378 आपका मेरे भाई। 21 से काट के देखो बच्चों, 21 से काट के देखोगे आपका 21 आपका एक बार मेरे भाई 21 आ जाएगा आपका, और ये आपका 8 बार और आ जाएगा। तो यहां से ओल्ड पॉपुलेशन कितना आएगा, 18 दूनी आपका 36,000 आपका राइट आंसर होगा। 36,000 को मेरे भाई आप लॉक कर दो, खत्म, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आराम से बस आपको काटना आना चाहिए, है ना, और काटने के लिए टेबल आनी चाहिए, पहाड़े आने चाहिए भाई। तो 38,000 आपका नहीं होगा, 36 आपका राइट आंसर होगा भाई। 18 दूनी 36 होता है ना, 38 थोड़ी ना हो जाएगा। आओ अगले सवाल पर। एनटीपीसी 2021 के पेपर का क्वेश्चन है ये। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। जब पुरुष और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यह आपको बच्चों बताना है ना। ये मेरे भाई एलिगेशन रूल का सवाल आपके पास आ जाता है, तो इसको हम लोग देखो कैसे निपटाते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसमें आप एलिगेशन रूल लगा के आंसर निकालना। कैसे, जैसे बच्चों हमने कहा यहां पे मान लिया आपका मेल और यहां बच्चों मान लिया फीमेल आपका। आदमी की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, आदमी की जनसंख्या में बढ़ी हुई है 10%। तो आदमी कितने बढ़ गए बच्चों, 10% बढ़ गए हैं। जबकि महिलाएं कितनी बढ़ी हैं बच्चों, 20% हमारे पास महिलाएं बढ़ी हैं। अभी दो तरीके आपको बता दूंगा मैं। अच्छा ये बताओ, तो हमारे पास पहले नंबर 4000 था, अब कितना हो गया 4500, यानी भाई पॉपुलेशन आपका कितना बढ़ा है। तो आप कहोगे कि सर टोटल हमारे पास में 500 की वृद्धि हुई है। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है भाई, 500 बढ़ी है, कितने पर बढ़ी है 4000 पर। ठीक है, 4000 पे कितना बढ़ा, 500 इंटू में आपका 100 मेरे भाई। तो ये नंबर आपके पास कितना जाएगा बच्चों, ये परसेंट हमारे पास ये बना देगा। तो हमारे पास कितना आएगा आपका 12.5% की जनसंख्या हमारे पास बढ़ी है। ठीक है भाई, 12.5% की जनसंख्या कुल मिला के बढ़ी है। तो इन दोनों का जो नेट चेंज आया मेरे भाई वो कितना आया है, 12.5% की जनसंख्या नेट बढ़ी है आपकी। क्लियर है, तो अब इनका एलिगेशन रूल लगा देंगे भाई यहां से। तो बच्चों क्या होगा आपका, 12.5 में 10 घटा दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2.5 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। और हम इसमें से इसको घटा देंगे बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा 7.5 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो आप इनका अनुपात निकाल दोगे बच्चों, तो हमारे पास ये अनुपात देखो कितना आ जाएगा आपका। तो अनुपात हमारे पास आएगा इन दोनों से मेरे भाई, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 3 और 1 का अनुपात आएगा। यानी मेल और फीमेल का अनुपात कितना, 3 और 1 का है। तो मेल हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे, टोटल कितना 4। तो 3/4 निकाल दो 4000 का। तो 4000 का 3/4 निकालोगे, यानी भाई आंसर हमारे पास आएगा कितना बच्चों, 3000। ठीक है, 3000 आपके सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, 3000 हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3000 को आप क्या कर दो, लॉक कर दो भाई, सवाल खत्म। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारे पास से कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आंसर हमारे पास आने वाला है इसका कितना, तो ये आपका करेक्ट आंसर दे देगा, 3000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका मेरे भाई आपका क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, दूसरा तरीका बच्चों मैं आपको सिखा देता हूं कि और हम क्या कर सकते हैं। देखो भाई, एक तो ये तरीका हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले देखो भाई, हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, चलो अब दूसरा तरीका मेरे भाई हम देख लेते हैं, इसमें हम क्या लगा सकते हैं। दूसरे तरीके के बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं आपका। ठीक है, दूसरे तरीके की बात कर, कौन
ठीक है भाई। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इस सवाल में हम और आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक गांव की जनसंख्या इतनी है। अब देखो भाई हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें यहां पर निकालना है कि मेल की जनसंख्या बतानी है क्या होगी। अब देखो भाई अगर हमें मेल का पॉपुलेशन निकालना है, आदमियों का यहां पे निकालना है कि आदमियों की संख्या पहले कितनी थी भाई। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। अब हमें आदमियों की संख्या निकालनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आप देखो आदमी की कितने बढ़े हैं, आदमी बताओ मेरे भाई। टोटल अगर हम देखेंगे बच्चों तो आदमी कितने बढ़े हैं, आदमियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में क्या हुआ बच्चों, 20% की वृद्धि हुई है। अच्छा ये बताओ, अगर हमने कहा कि टोटल, ये बताओ बेटा, हमने कहा अगर टोटल मान लो मैं कह रहा हूं 20% आपका बढ़ता, अगर टोटल 20% बढ़ जाता तो भाई आप बताओ 20% बढ़ने के बाद बच्चों आपकी पॉपुलेशन क्या बनती। तो आप कहोगे गुरुजी कि 4000 हमारे पास जनसंख्या थी और अगर ये 20% बढ़ जाती तो ये अपने आप का कितना हो जाता, 120% आपकी जनसंख्या बढ़ जाती भाई, है ना, इतनी हो जाती भाई। तो अगर हम निकालेंगे 4000 का 120% बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, 4800 हमारे पास ये नंबर आ जाता। कितना आ जाता भाई, 4800 नंबर आ जाता। लेकिन भाई हमारे पास जनसंख्या केवल कितनी बढ़ी है, 4500, यानी कितना कम हुआ है। आप कहोगे गुरुजी 300 हमारे पास जनसंख्या कम हुई है। क्या हुई है, 300 जनसंख्या कम हुई है। और वो कम क्यों हुई है, क्योंकि हर आदमी 20 नहीं बढ़ा, केवल कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। तो इसका मतलब मेरे भाई स्टार्टिंग में जो आपके आदमियों की संख्या होगी बच्चों, यानी स्टार्टिंग में मैन की संख्या जो होगी उसका कितना, उसका जो 10% होगा वही इनका अंतर होगा। और अंतर कितना है, 300 है मेरे भाई। ठीक है, अंतर कितना दे रखा बच्चों, 300 हमारे पास दे रखा। जीरो से जीरो खत्म, यानी आदमी की संख्या कितनी, 3000 है। बस ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया, खत्म। तो आप इस वाले मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आंसर निकालने के लिए, ये भी आपका बहुत इजी मेथड होता है मेरे भाई। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 3000 आपका राइट आंसर। आओ अगले सवाल पर। अब ये सवाल मेरे भाई अंडर ग्रेजुएट पेपर में दबा के पूछा गया था, है ना। आप कम से कम देखोगे अभी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना यूजी लेवल पे, तो इस पैटर्न पर मेरे भाई कम से कम नहीं मान लो तो 20 सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो मैं एक सवाल मैंने यहां पे रखा है और एक और वैरायटी है उसका भी सवाल हमने रखा है। ठीक है, तो एक एक सवाल करा देंगे, समझ जाओगे आप बढ़िया से। दे रखा बच्चों, एक जिले की जनसंख्या हमारे पास इतनी है जिसमें से आपके 1,70,000 हमारे पास पुरुष हैं। तो हम मेरे भाई इस सवाल के लिए करते क्या हैं, हम इस सवाल के लिए क्या करते हैं बच्चों, सुनो ध्यान से। तो मैंने यहां पर देखा बच्चों, मैंने यहां पे लिखा, देखो मेल और फीमेल की बात है, यहां लिखा मैंने मेल और यहां लिखा फीमेल। मेल की संख्या कितनी है, 1,70,000 हमारे पास मेल हैं। तो आपके हो गए भाई कितना, 1,70,000 हो गए। फीमेल की बात करेंगे तो इसमें से आप इसको घटा दोगे बच्चों तो हमारे पास क्या जाएगा, आपके पास आएगा 2,00,000 आपके 4,000। ठीक है, 2,04,000 हमारे पास में क्या हो गए बच्चों, आपके फीमेल यहां पर हो जाते हैं। क्लियर है मेरी भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, यहां पर मेल और फीमेल की संख्या निकाल ली, टोटल में से हमने मेल को घटा दिया तो हमारे पास फीमेल की संख्या बची। आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लेना बच्चों। कितना आएगा, 1 2 3 और यहां से 1 2 3, 34 से काटोगे बच्चों तो हमारे पास आएगा ये 5 और ये हमारे पास आएगा 6। तो 5 और 6 का अनुपात हमारे पास आ चुका है, 5 और 6 का। अब ये बताओ आदमियों का दे रखा है, ठीक है, 72% पुरुष हमारे क्या हैं, साक्षर हैं। यानी आदमियों में देखा जाएगा बच्चों तो 72% पुरुष हमारे साक्षर हैं। महिलाओं का नहीं पता है मुझे, महिलाओं के लिए हमने एक्स मान लिया है। और टोटल हमारे जो है कितने हैं, 78% हमारे टोटल साक्षर हैं। महिलाओं का बताओ क्या होगा, यानी भैया इन दोनों को अगर हम टोटल मिला दें तो 78% लोग हमारे क्या हैं बच्चों, ये आपके साक्षर हैं। अगर हम इन दोनों को मिला के देखेंगे टोटल जनसंख्या का, तो टोटल का 78% लोग साक्षर हैं। क्लियर। तो अब देखो भाई इसमें कौन सा नियम लगाते हैं बच्चा, अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है इसके साथ में, इसका गुणा करना है इसके साथ में। तो 72 का गुणा मेरे भाई 5 में करोगे तो 72 का 5 गुना यानी 360 आ जाएगा, प्लस आपका मेरे भाई 6 का गुणा x में करोगे आपका 6x आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, यहां पर तो 5 और 6 ये टोटल कितना हो गया बेटा, 11 हो गया आपका। तो 11 पे कितने का परिवर्तन, 78 का है, तो 11 इंटू 78 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस आप यहां से x का मान निकाल लो, सवाल खत्म। तो अच्छा सवाल बना था इसलिए मैंने यहां पे शामिल किया है। यानी भाई अगर हम x का मान निकालने जाएंगे तो आपके पास आएगा ये 8 8 7 15 का 5 एक कैरी 858 माइनस आपके पास आएगा 360 आपका और बटे में आ जाएगा 6 मेरे भाई।
ठीक है, 6 आ जाएगा आपका। तो यानी अगर हम x का मान देखेंगे तो अगर ये 60 होता तो 500 आता, यानी 498 आपका, और डिवाइडेड बाई आपका 6, 6 अठे आपका 48, 6 इंटू 3 आपका 18, यानी 83%। ठीक है मेरे भाई, तो 83% क्या हो जाएगा बच्चों, आपके सवाल का करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर आएगा। 83 कहां है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। ठीक है, 83 बच्चों क्या होगा, आपके सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल बने तो पहले आप मेल और फीमेल में अनुपात निकाल दोगे। अनुपात आ गया यहां पर, मेल में आपका इतना है, फीमेल का निकालना रहेगा टोटल इतना। इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, और इन दोनों का जोड़ जो भी होगा उससे आप इसका गुणा कर दो टोटल का, क्योंकि टोटल नंबर है ना 5 6 11, टोटल में परिवर्तन 78 का, तो टोटल में 78 का गुणा कर दो। आइए अगले सवाल पर आपका। अब ये वाला सवाल अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये भी सवाल हमारे पेपर में आया हुआ है, और ये सवाल भी आपका यूजी लेवल का है। तो यूजी लेवल पे अगर देखोगे 12th लेवल पर, तो एक ये सवाल आपका पेपर में भर भर के आया था, और एक ये पैटर्न आपका पेपर में भाई दबा के पेपर में आया हुआ है। एक जिले की जनसंख्या इतनी है इतनी है। अब देखो इस तरीके का सवाल आपके पेपर में जब कभी आए, मैं कह रहा हूं ना, आंख बंद करके आंसर निकालना मेरे भाई। कैसे, एक जिले की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, हमें दे रखा बच्चों जनसंख्या का टोटल 63%, यहां भी नंबर दे रखा है, बोलो हाँ या ना। 63% टोटल साक्षर हैं, और यहां पे पुरुष भी कितने बेटा, 63% पुरुष भी साक्षर हैं। अगर हमारे पास दोनों नंबर बराबर दिख रहे हैं, आंख बंद करके महिलाओं के लिए भी क्या लगा देना बच्चों, महिलाओं के लिए भी 63 आप आंसर लगा देना, खत्म। ठीक है, अगर आदमी 63 साक्षर है तो महिलाएं भी 63 होंगी, तभी टोटल मिला के आपका क्या बन रहा था, 63 आपका बन रहा। आंख बंद करके तुरंत लगा देना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे लेके चलता हूं मैं। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है मेरे भाई आपका 2025 का, है ना। ये काफी इजी सवाल तो नहीं कह सकता मैं, सवाल बढ़िया है, क्योंकि डेटा इतना गंदा दे रखा है ना, बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसको यहां भी रखा हुआ है कि 2023 और 24 में पुणे की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतनी हो गई है। तो बताइए 2023 में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। अब मेरे भाई देखो, यहां से बच्चों जनसंख्या बढ़ के आपकी इतनी हो गई है, तो आप पहले निकाल लो कितना बढ़ा होगा। तो 850 तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा भाई लास्ट का, 850 आपके पास ये आ जाएगा। देन आपका 45 और 66 है, ठीक है, यानी हमारे पास है 73 आपका 45 है, और आपका ये नंबर है 71 आपका 66 है। तो एक काम करके देखते हैं हम लोग, इसको हम, ठीक है, यानी हमारे पास आएगा 9 आपका, और ये आपका 13 में 6 जाएगा, यानी 7 आ जाएगा, 2 में 1 गया, 1 आ जाएगा, यानी 179, यस 179 आपका। ठीक है भाई, तो 179 यानी आपका 179 आपके पास आ गया 850 आपका। ठीक है, 179,850 आ जाएगा। अगर हम इसका 10% निकालते तो यानी आपके पास आएगा, ये कितना आ गया, 1,79,000। इसका अगर हम निकालेंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये नंबर आपके पास आएगा 71,66,000 आपके पास आता। ठीक है, यानी 7 लाख आएगा, 10% आपका। तो मे भी आपका आंसर 1.8 के आसपास इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको नियर बाई ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। तो हमारे पास है 179,850 आपका, और हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 71 आपका 66 उसके बाद 0 से आपका। ठीक है, तो लगभग आप नंबर उठा के देखोगे ना बच्चों इसका, तो कितना परसेंट आपका बढ़ा हुआ नंबर है ये, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आपका ध्यान रखना। तो 179 आपका 850 ये नंबर आपका बढ़ा हुआ है बच्चों। कितने पर आपका बढ़ा हुआ नंबर है ये, तो हमारे पास है ये 71 आपका 66 आपका, और मेरे भाई 1 2 3 आपका, 1 2 आपका 3 इंटू में 100, ये हमारे सवाल का बच्चों करेक्ट आंसर बना देगा। ठीक है भैया, अब क्या होगा बच्चों, तो यहां देखो 1 2 3 आपका, और 1 2 3 आपका, है ना। तो इसका देखो 7,000 का लगभग 2 गुना 14,000 और आधा, और तो लगभग मेरे भाई आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5% के आसपास लगभग आपका आंसर आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट लगभग 2.5 आएगा मेरे भाई, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे भाई, ये लगभग 18,000 है, 7,000, 7 का डबल 14,000, और 4,000 का मतलब लगभग आधा परसेंट और मान लो, तो 2.5% लगभग हमारे सवाल का आंसर आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया है, बाकी कुछ नहीं सवाल में। आइए भाई अगले सवाल पर बच्चों। अब ये सवाल देखो भाई, इतनी बार पेपर में इस बार देखने को मिला ना, लड़कों को बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया भाई, है ना।
ये सवाल बहुत पेपर में आया है और ये नया नहीं था, पहले जीडी में आया मेरे भाई, उसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया है और यूपीएसआई में भी ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो मेरे भाई इसकी मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि कैसे इन सवालों को निपटाया जाए, है ना। चलो अब इस सवाल की बात कर लेते हैं बच्चों। इस सवाल का उत्तर हमें कैसे निकालना है बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाता हूं मैं। दे रखा बच्चों, एक कस्बे की जनसंख्या हमारे पास दे रखी है, आपके पास इतनी है, 25% की दर से बढ़ रही है। 3 साल और 2 साल पहले की जनसंख्या का अंतर बताओ क्या। वैसे 25 वाले की ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है, बट फिर भी देख लो, ये सवाल बढ़िया है। देखो बच्चों, होता क्या है आपका, सबसे पहले ध्यान रखना भाई, 25% का बच्चों अंतर कितना होता है। तो 25% का मान हमारे पास होता है, आप सब लोग जानते हैं, 1/4। आपको मैं 2-3 मेथड सिखाऊंगा, जो बढ़िया लगे लगा लेना। 1/4 की दर से बढ़ना आपका, है ना, 1/4 की दर से क्या होगा, बढ़ना होगा। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि अगर कोई जनसंख्या स्टार्टिंग में 4 रही होगी, तो मेरे भाई अब वो कितनी हो जाएगी, 1 साल के बाद 5 हो जाएगी। तो 3 साल पहले मेरे भाई क्या होगा आपका, 3 साल पहले आपका, तो यानी भैया 3 साल का मतलब भाई, अगर हम इसका 3 साल पहले के लिए निकालेंगे बेटा, तो 4 का क्यूब करोगे आपका 64 आएगा, और 5 का क्यूब करोगे मेरे भाई क्या आएगा आपका, तो यहां बच्चों 5 का क्यूब करोगे आपके पास, ऐसे करो, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, 125 आ जाएगा मेरे भाई 3 साल पहले। और अगर 2 साल पहले देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 साल पहले करोगे तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। मतलब समझे कि नहीं समझे, तुम पहले ये बताओ। हाँ, नहीं समझ आया। देख मेरे भाई क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपकी 25% की दर से बढ़ रही है, तो स्टार्टिंग में अगर जनसंख्या 4 होगी, अगर ये समझ में नहीं आ रहा, टेबल नहीं समझ में आ रही है, तो आप ऐसे समझ लो ना मेरे भाई, आप ऐसे समझ लो बच्चों कि यहां पर क्या है आपका, देखो मैंने कहा अगर हमारे पास में 1/4 बढ़ रहा है, तो 4 से आपका कितना हुआ होगा, 5 आपका, ठीक है। क्योंकि अब देखो क्या है, यहां पर जनसंख्या है, ठीक है, आपको यहां जनसंख्या है, और अभी बाद की कंडीशन, अब बोला गया 3 साल पहले और आपका 2 साल पहले, तो यहां पर मेरे भाई अब ये वाली जनसंख्या ज्यादा होगी, 2 साल पहले वाली ज्यादा होगी, ये वाली कम होगी, ये 2 साल ज्यादा होगी, क्योंकि इसको बढ़ने के बाद ये आई है, तो 2 साल पहले वाली जनसंख्या ज्यादा होगी। क्लियर। तो मेरे भाई अब देखो क्या होगा बच्चों, अगर हम 2 साल पहले के लिए निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा आपका, तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका, 25 हो जाएगा 2 साल पहले। अगर मैं बोलता कि 3 साल पहले क्या रहा होगा, तो 3 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब क्या, 125 अब होगा, यानी पहले 64 रहा होगा, तो अब 125 आपका हो गया होगा। वर्तमान की जनसंख्या तो मेरे भाई हर साल के लिए बराबर है, तो यहां 25 है, तो यहां ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं बेटा, 5 का गुणा कर देते हैं हम दोनों में, 5 का गुणा क्या कर देते हैं दोनों तरफ, तो 16 इंटू 5, ये नंबर आपका 80 हो गया भाई, और ये आपका कितना हो गया, 125 हो गया। अब आपको बताना है भाई कि अंतर कितने का होगा मेरे भाई, आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर कितने का होगा, आप बताओ अंतर कितने का नजर आ रहा है इन दोनों में मेरे भाई, अंतर कितने का नजर आ रहा है बच्चों, 16 का, तो अंतर आएगा 16 का, कितने पर आपके पास आएगा, टोटल जनसंख्या 125 हमें दे रखी है, इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख, आपके पास 10,000 आपका नंबर है, ठीक है, बस यही हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। अभी मैं ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा। तो मेरे भाई 125 से अगर मैं काट के देखूंगा, तो ये नंबर आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको काटोगे भाई तो आपके पास आएगा नंबर ये 880, आपके पास ये नंबर आएगा, और 16 से गुना कर देंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो 16 से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे भाई, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 14,080, ये हमारे सवाल का उत्तर है, ठीक है, 14,080 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे भाई। एक तो ये बच्चों हमारे पास तरीका हो जाता है, जहां पर हम क्या करते हैं, नंबर्स को बराबर करना सीखते हैं भाई, ठीक है। यहां लिख लेना भाई मेथड नंबर 1 बच्चों आपका, यहां लिख लेना भाई आपका मेथड नंबर 1, इस तरीके से भी आंसर निकाला जाता है ना। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूं इसी सवाल में मेरे भाई मेथड नंबर 2 की तरफ, और बच्चों हम लोग इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे, और लिखो जरा मेथड नंबर 2 आपका मेरे भाई, मेथड नंबर 2 आपका बच्चों, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 आपका जो ज्यादातर काम करेगा वो 25% के रेट के लिए ही काम करेगा, ठीक है। अब 1/4 की दर से जनसंख्या बढ़ती है, और अभी हमें पता है कि वर्तमान में इतनी है, तो बताना है अंतर कितना रहा होगा। अब देखो बच्चों, मेथड नंबर 2 आपका बढ़िया तरीका कैसे काम करेगा,
हमारे पास नंबर कितना दे रखा, 1,00,000 आपका 10,000 ये नंबर है, आपको लिखना 1,10,000 आपके पास ये नंबर है। अब बच्चों क्या रहा होगा, तो जनसंख्या हमारी क्या हुई है, 4 से बढ़ के 1 बढ़ी है, 5 हुई है। 4 में 1 बढ़ के क्या हुई है, 5 मेरे भाई, क्योंकि पहले की जनसंख्या निकालनी है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 आपका इंटू में आपका 4/5 मेरे भाई। उसके बाद आप देखो कितने का परिवर्तन हुआ है मेरे भाई, 1/4 का परिवर्तन हुआ है टोटल में से, ठीक है। तो 1/4 का परिवर्तन हुआ है, यानी मेरे भाई अब आपका क्या होगा, यानी जनसंख्या 4 में 1 बढ़ के 5 हुई है, तो 5 में हुई है, अंतर बताना है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, बस 5 में 4 कम करके 1/5 कर देना है। ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया, सवाल खत्म, ठीक है। तो हमारे पास देखो नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो डायरेक्ट आपका ट्रिक आ जाएगा कि 1,00,000 आपके पास है नंबर कितना, 10,000 हमारे पास है नंबर था, और हम क्या करेंगे भाई, आपके पास आएगा 16/125 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अंतर कितना आने वाला है मेरे भाई, निकाल लो फटाफट से। तो भैया 125 से अभी हमने काटा था, इसको कितना आया था, 880 आया था ना। चलो भैया 880 हो गया, अब 16 से गुणा कर देना, आंसर हमारे पास कितना आएगा मेरे भाई, 14,080 हमारे सवाल का राइट आंसर है, सवाल खत्म, 14,080 है आपका, ठीक है। अब अगर हम इसके ट्रिक की बात करेंगे बच्चों, है ना, तो ट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली यहां बच्चों हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने यहां से इतना ही बोला है कि अगर आपको इसका ट्रिक बनाना है, तो मैंने क्या कहा, 4 में आपका 1 बढ़ रहा है, तो यानी मेरे भाई क्या 4/5 आपका होगा, 5 में क्योंकि 4 से 5 हो रहा है, तो 5 में आपका 4/5, 4/5 लास्ट में छेड़खानी कर देना है, 5 में 4 घटा के 1/5 कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। और एक और सवाल देखते हैं मेरे भाई, इसका उत्तर बताइए क्या होगा बच्चों, ठीक है। और वैसे भी एक डेटा में आपको बता दो भाई, अगर हमारे पास सवाल में डायरेक्ट 25% दे रखा है बच्चों, अगर हमारे पास डेटा 25% का दे रखा है बच्चों, तो 25% के लिए याद रखना, डेटा हमारे पास अगर 25% आ गया, ठीक है मेरे भाई, तो अंतर बच्चों याद रखना, अंतर हमारे पास डायरेक्ट कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 16 और बटे में आपका 125 आपका अंतर आएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग लिख लेना, क्योंकि 25% का सवाल बहुत ज्यादा पेपर में आता है, तो ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, 16/125 हमारे सवाल का बच्चों करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 16/125 को आप हमेशा जो है अपने दिमाग में रख लेना। अच्छा कोई बात नहीं, आ रहा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई क्या होगा इसमें, अगर हमें बच्चों अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2,00,000 आपकी 60,000 है, तो आप डायरेक्ट यहां बच्चों क्या करना, 2,00,000 आपका ये नंबर 60,000 है, डायरेक्ट इसका 16/125 कर देना, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, सवाल खत्म मेरे भाई, ठीक है। 125 से काटो बच्चों, आपके पास कितना आएगा, 2 बार हमारे पास आ जाएगा ये 250, और हमारे पास बचेगा 100 आपका, ठीक है, यानी आपका 8 बार, तो 208 आपका, और ये 0 आपका, ठीक है। तो अंतर कितने का आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, 16 इंटू 8 128, 12 आ जाएगा, 16 12 28, 2 आ जाएगा 32, और 2 आपका 34 आ जाएगा भाई, 34,880 आपका राइट आंसर होगा। कुछ गलत हो गया क्या, 128, 12 आ जाएगा, 16 12 28, कुछ गलत हुआ क्या भाई, हमने तो सही करा लगभग, ठीक है। 26,000 आपके पास नंबर है, हमने सही तो करा है भाई। 2080 आ जाएगा, इंटू में 16 आपका 33,280 आएगा। अच्छा मैंने गलत सॉल्व ही कर दिया भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, 33,280 आ जाएगा, 33,280 ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। तो 25% की कहानी ना बहुत ज्यादा आसान होती है। क्या होगा कि अगर हमारे पास डेटा 25% का मेरे भाई नजर आए, तो 25% के लिए याद रखना 16/125, ये सबसे गोल्डन रूल मैंने आपको बता दिया। अब देखो भाई, मान लो 25% की जगह पर बच्चों 20% हो जाए तो, है ना, 25% की जगह पर अगर आपका 20% हो जाए तो मेरे भाई इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखना, इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना बच्चों, कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका, 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है, क्लियर। यानी भाई वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 में बढ़ेगी 1, तो आपके पास 6 हो जाएगी आपकी, है ना, यही होता है ना
कि भाई 1/5 बढ़ने का मतलब यह है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास पहले 5 थी तो 1 बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर? तो अंतर देखो भाई, निकालने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, और 3 साल और 2 साल का ही अंतर होगा। तो अंतर निकालने के बच्चों मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 1468 आपका, और ये 800। मैंने क्या कहा आपसे, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया था, यहां बच्चों क्या करते हैं हम, 4 में 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, तो यानी 5/4 कर देते हैं। तो 4 और 1 5, 5 नीचे आएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी बड़ी वाली वैल्यू नीचे आएगी, ऊपर आ जाएगी। तो यहां बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो भाई क्या हो रहा है आपका, 5 से 6 हो रहा है आपका। ठीक है, तो 5 से 6 हो रहा है, यानी भैया ये वैल्यू आपकी कितनी है, तो ये आपका 5 मेरे भाई, 5 से कितना हो रहा है आपका, 6 हो रहा है, तो यानी 5/6 आपका। यहां भी आपका क्या करोगे, 5/6 आपका। और लास्ट मैंने क्या कहा, इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का है मेरे भाई, तो 1 में आप 6 कर देना यहां से। ठीक है, 1/6 कर देना आपका। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, आपके पास आ जाएगा 216 आ जाएगा मेरे भाई, और आपके पास आ जाएगा 125 आ जाएगा ये नंबर, और आपका 36 आ जाएगा, 6 गुना 150। ठीक है, करेक्ट है। अब क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो बच्चों हमारे पास ये नंबर आने वाला है कितना, आपके पास आ जाएगा ये 16 आपका 48,800, और 5 का स्क्वायर यानी 25 बटे में आपका कितना, 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 आ जाएगा आपका। बस कैलकुलेट कर लो, 14 हमारे पास है 68,800, और डिवाइडेड बाई आपका मेरे भाई 216 आपका। ठीक है, 216 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा आपका 6800, 6800 आ गया, और 6800 का हम क्या कर देंगे, 25 का गुना कर दो। ठीक है, और आपके पास कितना आ जाएगा आपका, वही 1,70,000 के आसपास आंसर आएगा। तो 1,00,000 आपका 70,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी मेरे भाई। आप बताओ बच्चों, ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, आ गया ना समझ? आइए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। सीजीएल टीयर 1 2025 के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई ना, कि क्वेश्चन आज हमने 30-35 करा दिए, और इसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ये सब वेराइटी के सवाल पेपर में आते हैं ना, लड़कों से होते नहीं है एक बार में। देखो, एक शहर में साक्षर लोगों की मौजूद संख्या आपकी 25,000 है। अगर साक्षर पुरुषों की संख्या 5% कम हो जाए, साक्षर महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाए, तो टोटल हमारी जनसंख्या इतनी हो जाती है। साक्षर पुरुषों की संख्या बताओ। अभी मेरे भाई मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, याद है कि नहीं, मेल फीमेल वाला। हमें देखो बच्चों क्या करना होता है इस सवाल में, हमें टारगेट करना है भाई, किसका निकालना है, पुरुषों की संख्या निकालनी है मेरे भाई, है ना। ये आप देखो यहां पे बच्चा टारगेट किया करो कि पुरुषों की संख्या में टारगेट करनी है। तो महिलाओं में वृद्धि कितने की हुई है, देखो महिलाओं में वृद्धि हुई है बेटा, 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अगर हम सबको 10 बढ़ा देंगे, ठीक है भाई, मैंने क्या किया, सभी लोगों को अगर मैं 10% अगर साक्षरता बढ़ा दूंगा टोटल, तो मेरे भाई अब बताओ ये टोटल कितना आना चाहिए था। अगर मैं सभी का 10% बढ़ा दूंगा तो टोटल क्या आना चाहिए था। तो अभी हमारे पास नंबर कितना है, 25,000 है। एक काम करो, सभी को 10 बढ़ा दो, तो सभी को 10 बढ़ा दोगे तो 110% हमारे पास से बचेगा नंबर। बिल्कुल सही बात है आपका, 2 जीरो से आपका 2 जीरो नंबर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये नंबर कितना, तो दो आपके पास आएगा 275 आपका 00, यानी 27,000 आपके पास 500 हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। सही बात है ये। लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअल में नंबर कितना, 25,250 है मेरे भाई। अभी नंबर बच्चा कितना हमारे पास है, 25,250 है। तो आप ये देखो जरा कितना कम है, ये बताओ कितना कम है आपका, इससे कितना कम है आपका मेरे भाई, 250 है। ठीक है, तो यानी 2000 आपका 250, यानी 2250 आपका नंबर बच्चों क्या है, ये कुल मिला के कम है। ठीक है, 2250 आपका नंबर ये कितना है, कम है मेरे भाई। अब 2250 नंबर कम है, तो ये कम क्यों है, यानी अगर हमें पुरुषों की जनसंख्या बतानी मेल की मेरे भाई, अब देखो मेल और फीमेल में अंतर कितने का है, ये 10% आपका बढ़ा है, सुनना मेरे भाई, तो ये बच्चों 10% आपका बढ़ा है, जबकि ये बच्चों मेल क्या हुआ, 5% आपका कम हुआ है। तो अंतर कितने का आएगा बच्चों, 15% का, यानी इसका जो 15% है वही मेरे भाई अंतर है, इसका 15% कितना हो जाएगा बच्चों, 2250 के बराबर आपका हो जाएगा। एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं।
15 से काटोगे भी 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 15 जीरो आपका, यानी आदमियों की संख्या कितनी आ जाएगी यहां से 15,000 आपकी। ठीक है, तो 15,000 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने अभी आज आपको डिस्कस भी किया था, एक बार एलिगेशन बताया था, एक बार नॉर्मल तरीके से मैंने आंसर बताया था मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि अपडेटेड सारा पैटर्न है, एडुकेटिव पैटर्न पे सवाल है। सीजीएल टीयर 1 2025 के पेपर का बच्चों ये क्वेश्चन था आपका। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सीजीएल टीयर 1 2025 का सवाल है 21/9/2025 का। इतना अपडेटेड कंटेंट कौन मास्टर पढ़ा पाएगा भाई? 5 घंटे किसके पास फुर्सत है? मैं करता हूं मेरे भाई आपके लिए काम। आपको 1 घंटे मिल जाता है, बट इसके लिए 5-6 घंटे मुझे बैठना पड़ता है। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद पुरुषों की जनसंख्या 10 बढ़ गई, महिलाओं की 25 घट गई। नया अनुपात क्या होगा भाई? तो ऐसे लिखो ना, ये आपका मेल हो गया बेटा, ये आपका फीमेल हो गया। तो पहले अनुपात हमारे पास कितना है? 3 और 2 का है, यानी भाई ये अनुपात आपके पास कितना है बच्चों? 3 और 2 का अनुपात हमारे पास दे रखा है। उसके बाद क्या हुआ है आपका? तो 10% आपका बढ़ गया, तो यानी बच्चों ये अपने आपका 110% हो गया आपका। और फीमेल में क्या हुआ भाई? 25 बढ़ गया, यानी बच्चों ये अपने आपका 125% आपके पास हो गया मेरे भाई। तो यहां भैया क्या होगा आपका? तो आपके पास आ जाएगा कितना? ये आपके पास आएगा 330 आ जाएगा ये, और यहां से अनुपात निकालोगे तो आपका 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 आपका, 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। तो 33 और 25 हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे भाई। क्या आ जाएगा बच्चों? तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 33 और 25 का। सवाल खत्म। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है ना मेरे भाई, खत्म हो गया ना? यस खत्म है। तो मेरे भाई आज हमने पॉपुलेशन टाइप के सारे सवाल खत्म कर लिए। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? लेस और मोर आर्टिकल, यानी कम या ज्यादा समान वाले सवाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद जो आपने बोला था ना बच्चा, एक भाई बोल रहा था ना कि मेंसुरेशन वाले सवाल करा दो, गोले वाले सवाल मेरे भाई, ये गोले वाले सवाल भी आपके लिए हैं, यहाँ पर शंकु वाले सवाल भी हैं, आपके आयत वाले भी हैं, गोले वाले भी हैं, सारे सवाल होंगे बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाने दो भैया, पढ़ा दूंगा मैं, बिल्कुल परेशान मत हो। सारी चीजें आप हम पे छोड़ दो, बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी तक बच्चों हमने परसेंटेज में कितना टाइप सीख लिया? हमने ये सीखा है, ये सीखा, ये भी हो गया, ये भी खत्म हो गया, और आपका पॉपुलेशन खत्म हो गया। अगली क्लास में बच्चों इन दोनों कंसेप्ट को हम लोग 5 और 6 को डिस्कस कर लेंगे, आधा सिलेबस अपना उड़ जाएगा। ठीक है भैया, तो एक बार भाई सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि पॉपुलेशन की सारी वैरायटी आपने पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? हाँ, इतनी वैरायटी आपने सारी पढ़ी थी पहले एक साथ? सारी नहीं पढ़ी होगी मेरे भाई, क्योंकि बहुत मुश्किल से इन सब सवालों को ढूंढना पड़ता है, अलग अलग पेपर के पैटर्न को ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, वहां से निकालो सवाल, वहां से निकालो, ऑर्डर में कैसे सेट करना है, बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। कंटेंट राइटर नहीं कर पाएगा ये, है ना। तो चलिए भाई, मुलाकात करते हैं आपसे बच्चा अगली क्लास में, और मिलते हैं। कैसे लगी क्लास एक बार कमेंट करके बताओ सारे भाई, कैसे लगी क्लास? मजा आया ना? धूम धड़ाका हुआ कि नहीं? चलो भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल भाई। अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बच्चों। चलो थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहना, रिवीजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए बाय, टेक केयर बच्चों।